मनोज तिवारी को पूर्वांचल के डॉन से धमकी मिल रही थी और मदद मांगने के लिए वो सिवान पहुंच गया। ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए शहाबुद्दीन पुलिस की जुडिशियल कस्टडी तोड़कर स्टेडियम में पहुंचे। कल तक जो डॉन धमकी दे रहा था, आज वो उसके वेलकम में खड़ा था। कहते हैं जब कोई सत्ता से बड़ा हो जाए ना, तो उसका असर दूर दूर तक दिखाई देता है। शहाबुद्दीन के दौर में सिवान के ऐसे ही कहानी गुजती है और गुजती रही है। उनके जलवे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो मनोज तिवारी बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद हैं, वो भी कभी शहाबुद्दीन की सभाओं में मंच से विजय का गीत गाया करते थे। न सिर्फ गीत गाते थे बल्कि कहानी भी सुनाते थे कि कैसे शहाबुद्दीन ने उनके लिए एक बार बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकाला था। उस दौर में शहाबुद्दीन ने उनके लिए एक बार बड़े प्रॉब्लम से निकाला। उस दौर में शहाबुद्दीन का जलवा ही ऐसा था कि भोजपुरी सिनेमा का कोई भी सुपरस्टार उनके समर्थन में गीत गाने से नहीं डरता था। राजनीति, अपराध और बाहुबली ऐसा गठजोड़ कम ही देखने को मिलता है और शहाबुद्दीन इस खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी थे। तो मनोज तिवारी जो दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे और अब भी दिल्ली के ही एमपी हैं। अब ये तो आपको पता ही है, लेकिन पहले मनोज तिवारी भोजपुरी के गायक थे, बाद में सुपरस्टार गायक हैं। ही हंस दिले रिंकिया के पापा पर भी बवाल होता है। चुनाव में खेल भी ऐसा होता है। बाद में भोजपुरी फिल्मों में एक्टर भी बने और वो भी सुपरहिट। तो उन दिनों वो अपना नाम मनोज तिवारी मृदुल बताया करते थे। जैसा कि अक्सर चुनाव के दौरान आप देखते हैं कि जब बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो उनके चुनाव में हीरो हीरोइन आते हैं। और मनोज तिवारी तो नेता अब बने हैं। जब वो कला के क्षेत्र में थे तो उन्होंने भी 4-5 साल किया ही होगा। बाकी उनके चुनाव प्रचार की कहानी मैंने सुना है। उनका सीधा कनेक्शन सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन से जुड़ा। जी हाँ, मनोज तिवारी खुद शहाबुद्दीन के लिए प्रचार कर रहे थे। जब शहाबुद्दीन सिवान से चुनाव लड़ा करते थे ना, तो मनोज तिवारी सिवान के लोगों के बीच जाकर गाना गाया करते थे। शहाबुद्दीन को वोट देने की अपील किया करते थे और साथ में ये भी कहा करते थे और वादा भी करते थे कि अगर आप लोग शहाबुद्दीन को चुनाव में जिताकर उनको वोट दीजिए तो हम फिर से वापस आएंगे सिवान में और आप लोगों के लिए गाना गाएंगे। और ये तो पता ही होगा कि शहाबुद्दीन का सिवान में रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी चुनाव हारे ही नहीं। तो उनके जीत के बाद अपना वादा पूरा करना पड़ा और वापस सिवान आना पड़ा। सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में उनका कार्यक्रम रखा गया, जहां मनोज तिवारी शहाबुद्दीन के जीत को दिखाते हैं, गाना गाते रहे। कहते तो ये भी है मनोज तिवारी शहाबुद्दीन से पैसा भी नहीं मांगते थे। जो उस रात जब मनोज तिवारी स्टेज पर थे राजेंद्र स्टेडियम में, तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। उस शाम मनोज तिवारी आए। उस भीड़ में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उस भीड़ में कहीं भी शहाबुद्दीन नजर नहीं आ रहे थे।
जिनके लिए विजय गीत गाया जा रहा था, अब वो वहाँ नहीं थे, क्योंकि वो किसी मामले में पुलिस के जुडिशियल कस्टडी में अस्पताल में थे। शहाबुद्दीन के लिए जेल को ही अस्पताल बना दिया गया था।